आने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट। तो करिए शो में स्वागत। सबसे पहले सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन, स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ राय मंगला, एंजल वन से स्नेहा सेठ और एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरारका हमारे साथ। नीलेश जी, शो में स्वागत है आपका। गिरावट है लेकिन अब काफी देर से एक छोटी सी रेंज में चल रहा है मार्केट, 60 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट नीचे। निफ्टी के लिए क्या ट्रेंड है? और बैंक निफ्टी में कोई मीनिंगफुल रिकवरी अभी तक नहीं आई है। टुवर्ड्स क्लोजिंग क्या बैंक निफ्टी भी थोड़ी सी रिकवरी दिखा सकता है? वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखिए, लगातार गिरावट का सिलसिला हम देख रहे हैं मार्केट में, जहां पे निफ्टी ने हाइज बनाए थे 24,200 के आसपास के। वहां से लगातार पिछले 6 दिनों में लगातार एक लोअर टर्म फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं। बट इन लेवलों पर जब निफ्टी एक क्रूशियल सपोर्ट के आसपास पहुंच चुका है, नवंबर मंथ में निफ्टी के लो से 23,263 और कहीं ना कहीं उन्हीं लेवलों के आसपास के लो निफ्टी आज बनाता हुआ और एक रिकवरी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर इस गिरावट के बाद थोड़ी सी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि अगर मार्केट को पुल बैक देना है तो यही वो लेवल है जहां से निफ्टी एक रिबाउंड दिखा सकता है। और आज वीकली क्लोजिंग भी हमें देखने को मिलेगा। 23,500 के ऊपर की क्लोज अगर आज देखने को मिलती है तो एक अच्छी क्लोज मानी जाएगी और अगले सप्ताह हमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर बायस थोड़ा सा कॉन्ट्रा बेट लेने की ओर रखना चाहिए, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड इस गिरावट के बाद फेवरेबल है। तो नेकेड पोजीशन लेने से बेहतर होगा, क्योंकि अमूमन एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन स्ट्रेटेजी के जरिए खरीदारी करने की सलाह होगी। इस पुलबैक को प्ले करने के लिए 23,500 का एक कॉल ऑप्शन जो 190 के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है, उसे लेने की सलाह होगी। और एक लॉट बेचना होगा 23,700 का, जो लगभग 100 रुपए के आसपास है। तो कुल लागत इस पर्टिकुलर स्प्रेड की 90 रुपीज की है। माफ कीजिएगा, 100 रुपीज की कुल लागत है। 90 से 100 रुपीज की लागत पर ये स्प्रेड बना के चल सकते हैं। इस पर्टिकुलर बुल कॉल स्प्रेड में भी एक स्टॉप लॉस रखना होगा 50 रुपए का, एंड मैक्सिमम रिवॉर्ड यहाँ पे 100 रुपीज तक के देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल बुल कॉल स्प्रेड के जरिए निफ्टी को प्ले किया जा सकता है। नेकेड ऑप्शन अवॉइड करें, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी बढ़ चुकी है और हम यहाँ पर एक पुल बैक एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। बैंक निफ्टी हालांकि यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कोई रिकवरी के साइन देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो बेहतर होगा कि थोड़ी सी वेट एंड वॉच कर ले यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी भी खासा वीक नजर आ रहा है। जब तक 49,400 के ऊपर नहीं टिकता है तब तक यहाँ पर कोई लॉन्ग ट्रेड लेने की सलाह नहीं होगी। बेहतर होगा कि अवॉइड करें। राइट, फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो मन कर रहा है खरीदारी करने का, तो ऑप्शंस के माध्यम से करिए और उसमें भी स्प्रेड्स बनाइए, तो आपका जो इनहेरेंट रिस्क है ये काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएगा। बाकी इंडेक्स पर आप खास नज़र बना के रखेंगे। सर कनेक्टेड रहिए, शो के अंत में हम स्टॉक्स के ऊपर भी करेंगे बात, लेकिन अब बढ़ते हैं शो में आगे। और स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ राय मंगला है हमारे साथ। सिद्धार्थ जी नमस्कार। मार्केट तो कमजोर है, निफ्टी बैंक यहाँ पर गिरावट है, स्मॉल कैप मिड कैप इनमें कोई मीनिंगफुल रिकवरी अभी तक देखने को नहीं मिली। टुवर्ड्स क्लोजिंग क्या लग रहा है मार्केट? नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशीष जी, आप हर तरफ थोड़ी सी गिरावट हम बनते हुए देख रहे हैं। एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर स्पेशली आशीष जी, इतनी गिरावट के बाद अब फाइनली ये दोनों ही इंडेक्सेस बहुत क्रूशियल लेवल्स के आसपास में आ गए हैं। स्पॉट के अगर हम लेवल्स की बात करें तो निफ्टी के लिए 23,500 और बैंक निफ्टी के लिए 49,000, ये दोनों ही बहुत बड़े लेवल्स हैं आशीष जी। तो यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो हमें क्लोजिंग बेसिस पर ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आशीष जी कि इस वीक की क्लोजिंग के अंदर क्या हम इन लेवल्स को, ये दोनों इंडेक्सेस रिस्पेक्ट कर पाते हैं या नहीं। और दूसरा, क्योंकि अब रिजल्ट सीजन भी शुरू हो चुका है तो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी हम इंडेक्सेस के अंदर बिल्कुल हम बनते हुए देखते रहेंगे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस बार हमें वीकेंड के अंदर कोई भी एग्रेसिव पोजीशंस निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर नहीं लेकर जानी चाहिए, क्योंकि आज स्पेशली हम ये भी देख रहे हैं कि कोई भी पुल बैक और इनफैक्ट डिप भी निफ्टी के अंदर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, दोनों ही इंडेक्सेस के अंदर। इसलिए इस समय मुझे लगता है कि एक बार के लिए हमें इंडेक्सेस के बजाय स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ज्यादा यहाँ पर अडॉप्ट करना चाहिए आशीष जी। परफेक्ट है। मार्केट फिलहाल के लिए काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है, स्टॉक्स तो भी काफी हद तक आप ट्रेंड समझ सकते हैं। तो बताइए सर, कौन से दो स्टॉक्स हैं आज के लिए? जी बिल्कुल आशीष जी, दो स्टॉक्स हैं, दोनों ही बाय करने की कॉल है। दोनों के अंदर बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स हम बनते हुए देख रहे हैं। पहला काउंटर है मैरिको। यहाँ पर देखिए आशीष जी, तकरीबन पिछले 3 महीने की एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को तोड़कर ये काउंटर आज बाहर निकला है। कहीं से भी नहीं लग रहा है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी का इसके ऊपर असर हो रहा है। 2 दिन से बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है, आगे भी ये स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। तो मैरिको के जनवरी फ्यूचर्स को बाय किया जा सकता है। अभी जैन फ्यूचर्स का प्राइस 678 679 के आसपास में चल रहा है, इसे हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे 669 पर और हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 700 रुपए का, सेकंड टारगेट 710 रुपए तक का। सेकंड स्टॉक है आशीष जी महानगर गैस, एमजीएल।
यहाँ पर देखिए आज स्टॉक ने एक नीचे के लेवल से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीबाउंड हमें दिखाया, 1300 के लेवल से ये ऊपर निकला है और जिस तरह से ऊपर निकला है मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे मोमेंटम के अंदर काउंटर एंटर कर सकता है। तो एमजीएल के जैन फ्यूचर्स को भी बाय किया जा सकता है। अभी जैन फ्यूचर्स का प्राइस 1310 के आसपास में चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1298 पर और हमारे टारगेट्स होंगे, पहला टारगेट 1340 का, सेकंड टारगेट 1355 तक का। ऑल राइट, तो यहाँ पर देखें तो ऐसे कमज़ोर बाजार में दो बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं आपके लिए। एक तो मेरे को ये स्टॉक चुना है जहाँ पर आप फोकस करके चलेंगे। फ्यूचर्स में करिए खरीदारी 700 और 710 के टारगेट के लिए 669 रुपीज़ का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। वहीं अगर आप देखें तो एमजीएल यहाँ पर खबरों के बीच में भी थोड़ा सा एक्शन नजर आ रहा है। 1340 और 1355 ये दो टारगेट्स हैं। 1298 रुपए का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेडिंग सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं अब शो में आगे और एंजल वन से स्नेहा सेठ है हमारे साथ। स्नेहा जी नमस्कार, बताइए आज के लिए दो ट्रेडिंग आइडियाज। तो अगर हम देखें तो बैंकिंग स्पेस में हमें सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। बैंकिंग में ऑलरेडी 1% नीचे है, तो बैंकिंग स्पेस से पहला काउंटर जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो सेल के लिए हमें अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा करेक्ट हुआ है। एक सपोर्ट था अराउंड 332 के आसपास जो कि काउंटर ने ब्रीच किया है। मेरा मानना है यहाँ पर 234 के एसएल से सेल करना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 220। इसके अलावा जो दूसरा काउंटर अगेन बैंकिंग स्पेस से है, दैट इज फेडरल बैंक। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर में है और जब भी करेक्ट हो रहा है उसमें वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं। एक राइजिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट को भी आज ब्रीच किया, तो मुझे लगता है यहाँ से सेलिंग प्रेशर और रह सकता है। तो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 194 यहाँ पे सेल करना है फॉर द टारगेट ऑफ 182। ऑल राइट, तो बैंक ऑफ बड़ौदा बैंकिंग स्टॉक्स में वीकनेस है, लगातार शो में हम चर्चा भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर 220 के टारगेट के लिए शॉर्ट पोजीशंस बनाइए। 234 का स्टॉप लॉस है आपके पास और फेडरल बैंक यहाँ पर भी बिकवाली कर सकते हैं। 190 के करीब चल रहा है फ्यूचर का भाव, 182 का टारगेट और 194 का स्टॉप लॉस। शुक्रिया स्नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नितिन मुरारका से जानेंगे छोटे ऑप्शन से बड़ी कमाई। शो में आगे और अब वक्त है छोटे ऑप्शन से बड़ी कमाई का। एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरारका हमारे साथ। सर नमस्कार, बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रेड करें आज? देखिए अभी हम इसी भाव पे 23,400 की पुट ऑप्शन खरीदेंगे। भाव है 109, 110, 109, 110, 107 ऐसे रेट चल रही है। पुट ऑप्शन खरीदेंगे। स्टॉप लॉस बनेगा इसका 80 रुपए का, 80 रुपीज का, और टारगेट बन सकते हैं फर्स्ट टारगेट 135 और उसके ऊपर बन सकते हैं 150 तक के। तो सेल ऑन राइज का मार्केट है, बाउंस हुई है मार्केट, उस बाउंस में हम पुट ऑप्शन पे बेट करेंगे 30,400 की। अभी 106-7 का रेट चल रहा है। 80 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 135 से 150 तक के होंगे। ऑल राइट, यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट में गिरावट ही आ सकती है। इसी के चलते 23,400 की जो पुट ऑप्शन है इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 80 का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस और फिर 135 से 150 तक के जो टारगेट्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सर निफ्टी पर तो आपने स्ट्रैटेजी बता दी, लेकिन बैंक निफ्टी इसके लिए सपोर्ट कहाँ पर है और क्या बैंक निफ्टी में और गिरावट गहराएगी यहाँ पर? देखिए गिरावट आनी चाहिए। अभी तो बाउंस बैंक निफ्टी में उतनी नहीं आई है। आईटी के कारण हम देख रहे हैं कि निफ्टी में बाउंस है, बट बैंक निफ्टी में कोई बाउंस नहीं दिख रहा है। अभी 49,060 के आसपास फ्यूचर स्पॉट लेवल है। मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले समय में 48,500 भी आ सकता है। तो नीचे सपोर्ट, फॉलिंग मार्केट में सपोर्ट वैसा कुछ खास नहीं दिख रहा है। डेटा भी सारे नेगेटिव हैं और बैंकिंग में कोई बाउंस भी नहीं आ रहा है। निफ्टी में बाउंस आया बट बैंक निफ्टी में कोई बाउंस नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी कॉशियस टू नेगेटिव व्यू है और मोस्ट लाइकली आने वाले समय में 48,500 का लेवल हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। 48,500 तक के जो टारगेट्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। कल भी हमने बात की थी तो सर आपने अपना बेरिश व्यू इंटैक्ट रखा था और बिल्कुल निफ्टी में तो भी थोड़ा सा बाउंस आ गया। बैंक निफ्टी में अभी तक कोई भी विजिबल बाउंस यहाँ पर नजर नहीं आया। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए नीली जी के पास दोबारा चलते हैं। सर बताइए कुछ स्टॉक्स पर राय जानना चाहूँगा जहाँ पर आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। एलटीआई माइंट्री ये अब टीसीएस के बराबर ही 5% ऊपर है।
क्या कंफर्ट है यहाँ पर नई खरीदारी करने के लिए? देखिए स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और मेरा ध्यान आईटी पर पॉजिटिव साइड पर ही बना हुआ है। एलटीआईएम मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये 6300 6400 तक की जोन में जाता हुआ नजर आ सकता है। एक गैप डाउन ओपनिंग हमने 19 ऑफ दिसंबर को देखी थी, तो एटलीस्ट वो गैप एरिया फिर से रिविजिट करता हुआ नजर आ सकता है। ये पर्टिकुलर स्टॉक इन लेवल पर खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी 5% का उछाल हम देख चुके हैं। तो बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप अगर मिलती है 6000 6050 की जोन में, तब इसे ऐड करके चल सकते हैं। 5850 का स्टॉप लॉस होगा। 6300 से 6400 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 6400 तक के जो टारगेट्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं औरबिंदो फार्मा की, 5% नीचे वायदा का दूसरा टॉप लूजर, क्या करे सर स्टॉक में? देखिए फार्मा पर ध्यान नेगेटिव साइड पर है, और कोई भी पुल बैक अगर विद इन फार्मा पैक देखने को मिलता है तो वहां पर फिर से बिकवाली हावी होती नजर आएगी। सन फार्मा, लुपिन, उसके साथ साथ औरो फार्मा, इन सारे स्टॉक्स का स्ट्रक्चर वीक है। और औरो फार्मा में अगर पुल बैक मिलता है तब इसे शॉर्ट करके चल सकते हैं। निचले स्तरों पर 1150 तक की डाउनसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है, और आज शॉर्ट बिल्डअप काफी एग्रेसिव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो 1230 के स्टॉप लॉस से कोई भी पुल बैक अगर यहाँ पे आता है तो 1150 और उसके नीचे के टारगेट के लिए औरो फार्मा को शॉर्ट करके चल सकते हैं। ऑल राइट सर, नवीन फ्लोराइन कल काफ़ी बढ़िया तेजी आई थी, लेकिन फिर एसआरएफ के क्लैरिफिकेशन के बाद स्टॉक्स में ऑफ हाइज एक्शन देखने को मिला है। दोनों स्टॉक लुढ़के हैं, ये 4.5% नीचे है। क्या ट्रेंड में कोई बदलाव? देखिए ट्रेंड जिस हिसाब से निचले स्तरों से हमने रिबाउंड देखा, ट्रेंड तो पॉजिटिव साइड में ही बन चुका है। हालांकि ये प्रॉफिट टेकिंग हम कह सकते हैं जो हमें आज देखने को मिल रही है, और यहाँ पे कोई खास ओआई डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से फिर से एक राउंड, अनदर राउंड ऑन द अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। जब तक ये पर्टिकुलर काउंटर नवीन फ्लोरिन 3580 के लेवल ब्रेक नहीं करता है निचले स्तरों पर, तब तक अगर यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं, और गिरावट पर खरीदारी भी करके चल सकते हैं। 3750 से 3800 तक के लेवल हमें फिर से आते हुए नजर आ रहे हैं। बैंकिंग के साथ एनबीएफसी स्पेस के भी जो स्टॉक्स हैं ये भी आपको काफ़ी वीकनेस दिखा रहा है। स्टॉक में आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ श्रीराम फाइनेंस से, यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो 4% का कट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात कर रहा हूँ मैं श्रीराम फाइनेंस की सर, 540 रुपए का भाव चल रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए एनबीएफसी स्पेस में कहीं ना कहीं एक मिक्स व्यू निकल के आ रहा है। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिल रहा है। उसके अलावा बजाज ट्विंस आप देख लीजिए जी, यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ नजर आ रही है। बट स्पेसिफिकली श्रीराम फाइनेंस की अगर हम बात करें तो ये पर्टिकुलर काउंटर वीकनेस दिखा रहा है, और यहाँ पर गिरावट थोड़ी सी और गहराती हुई नजर आ रही है। शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे हुए हैं आज, लगातार छठे कंसेक्यूटिव सेशन वीकनेस है। स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो पुल बैक पर ही बिकवाली करने की सलाह होगी। निचले स्तरों पर 520 और 500 तक के लेवल टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। 565 565 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ऑल राइट सर, पेटीएम की बात करते हैं। वायदा बाजार का नया एंट्रेंट है, लेकिन इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज का डे हाई अगर आप देखें तो 891 रुपए के आसपास खुला था। अब वहां से गिरावट भी आई थी, अब थोड़ी सी रिकवरी है स्लाइटली। इसके लिए सपोर्ट कहां पर है सर स्टॉक के लिए? बिल्कुल, देखिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमने एक काफी अच्छा रनअप देखा था मई मंथ 2024 में, जब स्टॉक ने 310 के लो बनाए थे। वहां से लगातार ये पर्टिकुलर स्टॉक एक राइजिंग चैनल में ट्रेड होता हुआ नजर आया था। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर रनअप का अगर हम रिट्रेसमेंट लें तो इसका 38.2 रिट्रेसमेंट 776 के आसपास निकल के आ रहा है। तो हो सकता है ये पर्टिकुलर स्टॉक उन लेवलों को फिर से टेस्ट करता हुआ नजर आए। तो फिलहाल के लिए तो कोई भी लॉन्ग ट्रेड अवॉइड करने की सलाह होगी। थोड़ी सी डिप अगर मिलती है तब उसके बारे में, लॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं। एंड अगर 900 के ऊपर फिर से टिकता है तब भी यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है फॉर द फॉलोअप मूव टुवर्ड्स 940 950। बट फिलहाल के लिए तो कोई भी लॉन्ग ट्रेड अवॉइड करने की सलाह होगी। लॉन्ग ट्रेड बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक नीचे है और मैं देख रहा था कि इसके ओपन इंटरेस्ट में भी 10% का इजाफा है, तो यानी फ्रेश शॉर्ट्स स्टॉक में बने हुए हैं। आईआरसीटीसी ओपन इंटरेस्ट करीब 6% घटा है। कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट्स आई हैं। आगे के आउटलुक को लेकर बताया जा रहा है कि अच्छी पोटेंशियल है स्टॉक में वैल्यूएशन और ग्रोथ के लिहाज से। आईआरसीटीसी कंपैरेटिवली बेटर कर रहा है दूसरे स्टॉक्स के मुकाबले, खासतौर पर सरकारी स्टॉक्स के मुकाबले। 3% ऊपर ओपन इंटरेस्ट है, इसका थोड़ा सा नीचे आया है 6%। क्या करना चाहिए सर? देखिए आशीष जी, पिछले 6-7 महीनों में लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक गिरावट का ट्रेंड दिखाया है। जब हाई बने थे 1120, वहां से अगर हम देखें तो लगातार एक सीरीज ऑफ लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन बनी है। एग्रेसिव शॉर्ट बिल्डअप भी यहाँ पे देखने को मिले थे। हालांकि आज एक शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है।
अच्छे वॉल्यूम अट्रैक्शन भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है एक पुल बैक हमें यहाँ पे देखने को मिले। पुल बैक टूवर्ड्स 820 850 तक रूल्ड आउट नहीं किया जा सकता है, बट मेजर स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव है। सिर्फ और सिर्फ पुल बैक के लिए प्ले करना है तो एक स्टिक स्टॉप लॉस आज के दिन के लोवेस्ट लेवल के आसपास जो कि 755 का है। रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल है, इसलिए 755 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है 820 और 850 तक के टारगेट के लिए। ऑलराइट सर, काफी सारे स्टॉक्स पर डिस्कशन हो गया। बताइए आपकी लिस्ट में कौन से आइडियाज हैं आज? बिल्कुल आशीष जी, देखिए जो सेक्टर स्ट्रेंथ दिखा रहा है वो है आईटी, और आईटी पर व्यू पॉजिटिव है। स्पेसिफिकली लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में काफी अच्छा अट्रैक्शन है। एचसीएल टेक ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पर लगातार हमने आउट परफॉर्मेंस दिखा है। विद इन आईटी पैक एक सीरीज ऑफ हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन, नए रिकॉर्ड हाई भी यहाँ पे बनते हुए नजर आए थे। आज फ्रेश मूव यहाँ पर निकल के आ रहा है, 5% का हुआ इजाफा हुआ है, तो लॉन्ग बिल्डअप इन लेवलों पर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल रहे हैं कि ये स्टॉक यहाँ से 2000 और 2020 की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ नजर आ रहा है। करंटली 1970 के आसपास फ्यूचर ट्रेड हो रहा है। 1945 के स्टॉप लॉस से एचसीएल टेक को लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसके अलावा जो सेक्टर वीकनेस दिखा रहा है वो है बैंकिंग, और विद इन बैंकिंग स्पेस इंडसइंड बैंक जो एक कंटिन्यूस अंडर परफॉर्मेंस हमने यहाँ पर देखा है, लगातार साबित हुआ है। अभी भी स्ट्रक्चर वीक नजर आ रहा है और निचले स्तरों पर 925 और 910 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो फ्यूचर्स में इंडसइंड बैंक को भी शॉर्ट करके चल सकते हैं, बट बेहतर होगा कि पुल बैक पर इसे शॉर्ट करें। करंटली 950 के आसपास है, 985 का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, तो आइडियली 960 965 की जोन में इसे शॉर्ट करके चल सकते हैं। 920 910 तक की डाउनसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। ऑल राइट, तो यहाँ पर आपको फोकस करके चलना है। एचसीएल टेक आईटी स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है तो इसी को प्ले करेंगे, और 2020 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। 1945 का स्टॉप लॉस है, और वहीं इंडसइंड बैंक यहाँ पर है शॉर्ट पोजीशंस का मौका। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी डाउनग्रेड आए तो 925 910 के टारगेट के लिए आप लीजिए शॉर्ट पोजीशंस, और 985 का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेडिंग सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ सुपर फास्ट फीचर्स में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।